ठंडी आते ही ना जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं ना सबके एकदम कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको डर रहता है कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है। और देखा गया है कि जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं ना तो साल भर बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे ठंड आती है ना सबके सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको ब्लॉकेज होती है, उनको चलने में दर्द होने लगता है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है उनकी चल के सांस फूलने लगती है। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ठंडी के मौसम में जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं, ठंडी में लोगों को इतना ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक सिंपली जब हमारे बॉडी में हमारी जो दिल को खून पहुंचाने वाली जो नसें हैं जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जब इनके ऊपर जो ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज के ऊपर एक पतली झिल्ली, अगर ये झिल्ली रप्चर हो जाती है, फट जाती है तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और आगे खून नहीं जा पाता और वो हिस्सा डर जाता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अब ठंडी के मौसम में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ऐसे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जो हेल्दी लोग भी होते हैं जिनको कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, वो विंटर्स के सीजन में ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो जैसे ही ठंडी का मौसम होता है, ठंड होती है, तो हमारे जो पैर होते हैं, हमारे जो कान होते हैं ना, यहाँ से क्या होता है लोगों को ठंड लगनी शुरू होती है और हमारे बॉडी के जितने भी हमारा जो वस्कुलर सिस्टम है वो सिकुड़ने लगता है। मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। अब सीधी सीधी बात है, जब नसें सिकुड़ेंगी तो नसों के सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, खून को ले जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता संकरा हो जाएगा। भाई सड़क अगर चौड़ी थी तो सारी गाड़ियाँ जा रही थी, सड़क सकड़ी हो गई तो गाड़ियों को जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा सा ब्लड के फ्लो होने में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से सीधा सीधा असर पड़ता है ना कि हमारी जितनी भी अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, खासतौर से जो सॉफ्ट ब्लॉकेज होती हैं, अब वो ब्लॉकेज तो क्या है हमारी आर्टरी के अंदर है। अब जब नस सिकुड़ गई, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ब्लड जाता है जब, तो क्या करता है उन जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली है जिसको फाइब्रस कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालता है। और जैसे ही ये प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि ऑब्वियसली उस जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके रप्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि 15% जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है केवल और केवल ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है, केवल और केवल हमारे वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब यहाँ पे हम देखें कि जैसे ही हमारा वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, नसें सिकुड़ जाएंगी, तो दूसरा रीज़न होता है लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ठंडी के टाइम में बढ़ा रहता है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो एक आदमी का जो ब्लड प्रेशर है लगभग 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ जाता है विंटर्स के टाइम में, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया, हमारी नसें सिकुड़ गई। और नसों के सिकुड़ने के अलावा एक तीसरा रीज़न भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है हमारे जो खून की जो वेस्कोसिटी है वो थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब हमारा खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और नॉर्मली और भी कई रीज़न होते हैं खून के गाढ़े होने के पीछे, क्योंकि क्या होता है कि ठंड में हमको प्यास भी कम लगती है, जल्दी डिहाइड्रेशन नहीं होता तो हम पानी भी कम पीते हैं, एक वो भी रीज़न पड़ता है। लेकिन खून जब गाढ़ा कम हो जाता है, वेस्कोसिटी कम हो जाती है, और विंटर्स में औसतन देखा गया है कि हमारे जो ब्लड की वेस्कोसिटी है वो 30% बढ़ जाती है, मतलब खून गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा खून हर जगह आसानी से पहुंच नहीं पाता, तो जब ये खून आसानी से पहुंच नहीं पाता तो क्या होता है हमारे हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार बॉडी का 72% क्या है, 72% तो फ्लूइड है, और किसके अगेंस्ट में हमारे हार्ट को प्रेस करना है, हमारे हार्ट को उस पूरे फ्लूइड को आगे पुश करके खून को बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हर ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि पहली बात तो नसें भी सिकुड़ गई, दूसरी बात खून भी गाढ़ा हो गया। तो अब ये सारा का सारा जो लोड है, सारा का सारा जो आफ्टर लोड है किसके ऊपर पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो हार्ट को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जैसे जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट होते हैं, जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो जो ब्लड की डिमांड होती है ना हार्ट की वो बढ़ जाती है, और ऐसे पेशेंट्स को पेन होने लगता है। और ये जो अनस्टेबल ब्लॉकेज होती है, और जब किसी ऐसी ब्लॉकेज के ऊपर झिल्ली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये झिल्ली फट जाती है और उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं तो हार्ट के ऊपर जब लोड बढ़ जाता है ना ये, तो क्या होता है कि उनकी सांस फूलने लगती है, तो सिम्टम्स भी आ जाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम बात करें कि ठंडी के टाइम पे क्या होता है हमारे हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड है ना वो बिल्कुल बढ़ जाता है। और जब ये आफ्टर लोड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न मैंने अभी आपको बताया, हमारी नसें भी सिकुड़ गई, खून भी गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड है वो बढ़ गया। और ऐसे केसेस में देखा गया कि हर महीने जो इमरजेंसी में जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो 6% तक बढ़ जाते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी में केसेस आते हैं साल भर, तो अगर हम विंटर्स की बात करें तो लगभग 6% हायर चांसेस होते हैं, हायर जो ट्रैफिक होता है वो उन पेशेंट्स का होता है जिनको इमरजेंसी में हार्ट अटैक होता है, राइट। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, हालांकि इंडिया में इस मामले में बड़े ब्लेस्ड हैं कि इंडिया में 12 महीने मतलब
ठंडी में थोड़ा सा टाइम छोड़ दे, मे बी 15 दिन 1 महीना थोड़ा सा सन कम निकलता है, अदरवाइज सन पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम अभी चले जाएँ कनाडा में चले जाएँ, अगर हमें भी हम यूरोप में जाकर के देखें, कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें 3-3 4-4 महीने के लिए बिल्कुल सन दिखाई नहीं देता। और सीधी सीधी बात है, जब सन लंबे टाइम के लिए नहीं दिखाई देता तो लोगों में जो विटामिन डी का लेवल है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगता है। और विटामिन डी अपने आप में बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि अगर किसी का विटामिन डी का लेवल कम है तो हार्ट अटैक का खतरा 64% बढ़ जाता है। ये क्लियर स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, ये किसी को डराने के लिए नहीं है। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी कि सनलाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सनलाइट में एक्सपोज करने से अपने आप को हमें इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट बीटा रेज दोनों तरह की लाइट मिलती हैं। और जो हमारी इंफ्रारेड लाइट होती है ये हमारी फोटोसिंथेटिक गैंग्रीन सेल्स, जो रेटिना के पीछे कुछ सेल्स होती हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं। और इससे क्या होता है कि जो इंफ्रारेड लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है हमारी पूरे बॉडी की हर एक सेल्स के थ्रू सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस तक जाती है। और जिससे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। कंफ्यूज मत होइएगा, मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन भी है, लेकिन इसके अलावा मेलाटोनिन हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल है। वो हमारे जब न्यूक्लियस से रिलीज होता है तो सेल्स के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक तरह से ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मतलब जितना हम अपने आप को नहा धो करके शुद्ध करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उससे ज़्यादा अकेले सुबह का 10 मिनट का सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करना हमारे बॉडी में मेलाटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपने आप में अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करके रखना चाहिए। जब कोहरा पड़ता है, सनलाइट नहीं होती उस टाइम पे, तो इंडिया में भी थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया में ये टाइम जो है बहुत लंबा नहीं होता। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ यूरोप की बात करें तो वहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक सन देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा जो है विंटर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि विंटर्स में देखा गया है कि जैसे ही ठंडा होती है ना तो लोगों को कॉमनली फ्लू देखने को मिलता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, इस तरह की चीज़ें कॉमनली शुरू होती हैं जैसे वेदर चेंज होता है। और एक बहुत बड़ा मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये सीडीसी की रिपोर्ट कहती है कि जब किसी को फ्लू होता है ना तो फ्लू होने के अगले 7 दिन तक जो नॉर्मली इंसान होते हैं उसके अंदर हार्ट अटैक का खतरा 35% बढ़ जाता है। अब ऑब्वियसली अगर हम बात करें फ्लू का सबसे ज़्यादा रिस्क हमको कब देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली विंटर्स में देखने को मिलते हैं। तो विंटर्स में ये जो पूरा का पूरा एक एनवायरमेंटल चेंज है ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। तो देखिए अगर किसी को फ्लू हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उस टाइम पे उसको विटामिन सी रिच चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे उसको आंवले का जूस पीना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए, संतरे का जूस पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, ये विटामिन ऐसा विटामिन है कि जो हमारे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन है जिसको हम फाइब्रस कैप कहते हैं उसको स्टेबल करके रखता है। तो होता क्या है कि एक तरफ तो फ्लू की वजह से जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्या करेगा, वो एक तरफ मेम्ब्रेन को कमज़ोर करने का काम करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा अपने फूड में ऐसा इंटेक ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी का लेवल बहुत अच्छा है, राइट, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहेगी और हार्ट अटैक के रिस्क को हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फ्लू के बाद 35% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये पूरा एक डेटा है जो कि सीडीसी ने इसको रिलीज़ किया था। तो एक ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। प्लस अगर हम बात करें विंटर्स के टाइम में पूरी दुनिया में लोग जो होते हैं ना उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। एक एवरेज डेटा कहता है कि 22% फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो जाती है ड्यूरिंग द विंटर टाइम। बाकी साल तो वो खूब चलते हैं फिरते हैं सब करते हैं, लेकिन जैसे विंटर आती है तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। हमारे बॉडी में जो वेसोडाइलेशन हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है, चलने से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप में एक वेसोडाइलेशन का काम करता है। हमारी जो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी सेहत को अच्छा रखने का काम करता है। और जैसे ही विंटर्स का टाइम आता है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसी फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और एक और मैं आपको सरप्राइजिंग डेटा बताऊं, जैसे विंटर का टाइम आता है, जैसे बात करते हैं हम दिसंबर की, क्रिसमस के टाइम की, तो पूरी दुनिया में क्या होता है ना, जैसे कनाडा वगैरह जो कंट्रीज़ है वहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कनाडा के बारे में तो कहते हैं कि वहाँ 2 ही मौसम होता है, या तो ठंडी होती है या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये ऐसा टाइम होता है जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि छुट्टियाँ भी होती हैं, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे छुट्टियाँ भी होती हैं, बहुत सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लोगों क्या होता है, घर पे रहना, अल्कोहल लेना, ओवर ईटिंग करना। इंडिया में भी क्या होता है, घर पे बड़े बड़े लोग बोलते हैं चलो पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेना, इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और पूरी दुनिया में ये एक ऐसा टाइम है, विंटर्स का, क्रिसमस का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें पूरी दुनिया में 37% हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं।
तो ये जो मैंने आपको टोटल मिला करके आज इस वीडियो में 8 पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आपके समझने के लिए हैं कि कैसे विंटर्स में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक का खतरा ना हो, तो सबसे ये जो सारे के सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, जब भी सनलाइट का मौका मिले अपने आप को एक्सपोज करना, बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं रहना, अपने हमेशा कान और पैरों को बांध करके रखना, जिससे कि क्या होगा कि अगर ये सारी की सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप जो रिस्क फैक्टर बना हुआ है आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो फैक्टर्स बताए हैं आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।